के विरोध पुरानी पेंशन बहाल के लिए और ठेकेदारी बंद करो, पक्के कर्मचारियों को पक्की भर्ती करो, ये निजीकरण के खिलाफ है। महंगाई हुई बढ़ती के खिलाफ है। किन के द्वारा ये हड़ताल की? ये तमाम जितने भी ट्रेड यूनियन हैं पूरा देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेटों में यूनियन बनी है, सबका साझा संघर्ष एक मंच के नीचे आके ये 2 दिन की स्ट्राइक करी है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मेरा नाम राजेश कुमार समेण है जी, ब्लॉक प्रधान अध्यापक संघ से। हड़ताल के बारे में हड़ताल जैसा कि साथी ने बताया है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज के युग में जो सरकार निजीकरण का काम कर रही है। और ख़ासकर मैं अगर हमारे स्कूलों की बात करूं तो सरकार, जहां हमने कहा था कि नर्सरी और पहली को स्कूलों में लाने की बात कर रहे थे, सरकार उनको ले जा रही है स्कूलों से, यानी कि पहली 5 क्लासें नर्सरी, LKG, UKG और पहली और दूसरी, उसको किसी निजी संस्था को या आंगनबाड़ियों को सौंपने जा रही है। और आंगनबाड़ियों को भी एक NGO को सौंपने जा रही है। तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस हड़ताल के माध्यम से हम भी शामिल है। जब हमारे मुद्दे हमें दिखे, जो पुरानी पेंशन सिस्टम को लागू करना, नई पेंशन सिस्टम को ख़त्म करके, तो वो मुद्दा है। जैसे नई शिक्षा नीति है, ये 2020 में जो काली शिक्षा नीति बनाई है सरकार ने, इसके खिलाफ भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि इस शिक्षा नीति से जो सार्वजनिक शिक्षा है उसको ख़त्म होना निश्चित है, जो सरकार ने शिक्षा नीति लेके आई है। और राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। सारी ट्रेड यूनियनें इसमें शामिल है, पूरे भारतवर्ष की जो 10 ट्रेड यूनियन है सभी की सभी इसमें शामिल हैं। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात करें तो उसमें मुख्य मुद्दा है निजीकरण और पुरानी पेंशन को बहाल करना। देखो, अभी तो ये 2 दिन की हड़ताल की काल है, जैसा कि साथी बता रहे थे। आगे संघर्ष और तेज करेंगे। हड़ताल आगे 5 दिन की भी हो सकती है, आगे अनिश्चित काल की भी हड़ताल की भी। जैसी काल आएगी ऊपर से संगठन से, तो उसी हिसाब से हम हड़ताल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या जो भी वहाँ से कॉल आएगी उसी अनुरूप हमारे जो रूपरेखा रहेगी संघर्ष की। क्या नाम है जी आपका? प्रेम नयन, मैं सर्व कर्मचारी संघ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। तो जो ये हड़ताल की गई है, कितने दिनों की? आज की जो हड़ताल है वो केंद्र की 10 ट्रेड यूनियन जो हैं उनके आह्वान पर की गई है। सबसे बड़े मुद्दे जो आज के परिस्थितियों में उभर कर आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार को, देश की सरकार को 2 लुटेरे और 2 बिकाऊ आदमी चला रहे हैं। बेचने वाले हैं 2 अमित शाह और मोदी, और खरीदने वाले अडानी और अंबानी है। तो ये जिस प्रकार से इंडिया में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने पूरे देश के अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, हमारा सब कुछ लूट के वो ले गए थे और हमें गुलाम बना लिया गया था। इसी प्रकार से आज हमारे ही देश के लुटेरे हमारे बीच में सत्ता पे बैठे हुए हैं। हम सभी कर्मचारी, सभी ट्रेड यूनियनें उसका पुरजोर विरोध करने के लिए 2 दिन की हड़ताल पे गए हुए हैं। और 2 दिन की हड़ताल, ये संपूर्ण हड़ताल इसको हम नहीं कहेंगे। अगर हमारी जो मांग है निजीकरण बंद करने की हो, चाहे पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की हो, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की हो, नए महकमे के अंदर पद सृजित करने की हो, चाहे इस प्रकार के अनेकों हमारी मांगे हैं जो इस सरकार ने दबा के रखी हुई हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता ये हड़ताल जारी रहेगी। 2 दिन का आह्वान है। ऊपर से जो आदेश, जो केंद्रीय कमेटियाँ जो आदेश करेंगी, उन आदेशों के अनुसार अगर अनिश्चित कालीन के लिए भी हड़ताल करनी पड़ी तो सभी कर्मचारी उसके पीछा नहीं हटेंगे। मैं कृष्ण कुमार, उप महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सह सचिव सर्व कर्मचारी संघ फतेहाबाद। हड़ताल की सफलता को लेके हमें बड़ा गर्व है कि आज पूरे टोहाना ब्लॉक और फतेहाबाद जिले या स्टेट से जो खबरें आ रही हैं, हर महकमा तन मन धन से इसमें लगा हुआ है। और किसान मोर्चे की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, CITU की तरफ से इसको ज़बरदस्त समर्थन है, व्यापारी वर्ग की तरफ से। तो सभी के सहयोग के साथ एक भारत बंद जैसी स्थिति की ओर धीरे धीरे हड़तालें बढ़ रही हैं। सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है, काफ़ी रोष है। तो हमें इससे बड़ी खुशी है, बड़ी एनर्जी मिल रही है। खास करके आंगनवाड़ी की बहनें, कितना जुल्म कर सकती है सरकार कि 111 दिन हो गए आज हड़ताल को। 1000 आंगनवाड़ी वर्कर को टर्मिनेट कर दिया सरकार ने, और 400 पे FIR या मुकदमे कर रखे हैं। मुकदमा तो इस सरकार पे होना चाहिए था। 3 साल पहले मन की बात में खुद PM कहते हैं कि वर्कर के 1500, हेल्पर के 750 बढ़ाएंगे। 3 साल पहले विधानसभा की प्रोसीडिंग में लिखते हैं हरियाणा में कि इनका ये वेतनमान बढ़ाया जाएगा, और इनको अर्ध कुशल और कुशल मजदूर का दर्जा, वो कुर्सी नहीं मांग रहे, वो लाखों करोड़ों नहीं मांग रहे,
खुद कहा है खट्टर ने कि हम इनको मजदूर मानेंगे, पर मजदूर ना मानते हुए 111 दिन से मजबूर बना रखे हैं और उनके टर्मिनेशन के ऑर्डर हैं। पर ये ना समझे वो कि वो आंदोलन को दबा देंगे। किसान आंदोलन की तरह चाहे आंगनवाड़ी की हड़ताल हो या राष्ट्रीय हड़ताल हो, इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार को नाक रगड़नी पड़ेगी, उसको पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो तब तक आंदोलन जारी रहेंगे।